जय महाकाल, जय शिव शंभु। सभी धर्मों के ईश्वर एक ही हैं। आइए जानते हैं कैसे। जिस प्रकार एक ही जल होता है पर उसके विभिन्न नामों से हम जानते हैं। जैसे कुछ है, कोई जल कहता है तो कोई वारी कहता है, कोई वाटर कहता है तो कोई पानी कहता है, अर्थात विभिन्न नाम से। उसी प्रकार सच्चिदानंद ईश्वर एक ही है। देश के भेद के अनुसार सब कोई हरि कहता है तो कोई ब्रह्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है तो कोई गाड कहता है। जिसको जैसा देश है वैसा भेद के हिसाब से सब पुकारते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार होता है, वह जब एक मिट्टी का अपने चकले पे मिट्टी का आकृति अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में बनाता है, अलग अलग डिजाइन देता है। आकृति अलग होती है, वस्तुएं अलग अलग बनाता है। कभी उस चकले पे वह सुराही, सोकरे, गमले, हंडी या बहुत सारी चीज़ें बनाता है, पर वास्तविकता उसका क्या है? मिट्टी ही तो है उसका स्रोत। उसी प्रकार ईश्वर एक होते हैं, सभी देश कालीन के भेद अनुसार विभिन्न रूपों और भावों में प्रकट होते हैं। ईश्वर के अनंत नाम है और अनंत रूप है। जिस नाम से और जिस रूप में हम सबकी रुचि है, हम उसी रूप में और उसी नाम से उन्हें पुकारते हैं, और वह उन्हीं नाम और उन्हीं रूप में हम सभी को दर्शन देते हैं, आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ कि एक बार क्या होता है कि दो मनुष्य होते हैं। अज्ञात के कारण मनुष्य अपने स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ समझते थे और व्यर्थ का शोर मचाते थे। वह चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश आ जाता तो सब सम्मानित कलह शांत हो जाता। आइए, दो आदमी थे जिनमें बड़ी ही घोर बहस छिड़ गया था। उन्होंने कहा, जो सामने वाला वृक्ष दिख रहा है ना, उस पर एक लाल कलर का गिरगिट रह रहा है। एक ने बोला, नहीं नहीं, वह लाल नहीं, वह तो हरे कलर का गिरगिट है। दोनों बोले नहीं। दोनों अपने बात से टलने वाले नहीं थे, दोनों अड़िग रहे हैं। एक ने लाल ही बोला और एक हरा ही बोलता रहा। अंततः दोनों ने निर्णय किया, कोई नहीं, हम चलते हैं, इस वृक्ष के नीचे जो बैठा है उससे पूछते हैं। दोनों पहुंचते हैं और उससे कहते, भाई साहब, आपका जो वृक्ष है इसके ऊपर एक गिरगिट रहता है जो लाल कलर का है। तो उसने उनकी बातें सुनी और बोला, हाँ हाँ वो लाल है। तो दूसरा बोला, अरे तुम हाँ हाँ कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता वह लाल नहीं, वो हरे कलर का है। तो उसका भी सवाल सुनता है और हाँ में सर को हिलाता है, बोलता हाँ हरा कलर का है। तो दोनों बोले, तुम दोनों में हाँ कर रहे हो। तब उसने कहा, जिसे पता रहेगा कि वह बहुरंगी होता है सो ये सवाल नहीं करेगा। अर्थात जिसे पता है कि ईश्वर किसी रूप में दिखे, किसी वेद में, किसी राज में, किसी भी स्थान पे या किसी धर्म में, जिसे पता है कि ईश्वर सर्वस्व हैं, सभी रूपों में और सभी जगह विद्यमान है, वह विवाद नहीं करेगा। ईश्वर है तो हैं। ठीक उसी प्रकार विभिन्न रूप में एक प्रभु के वह आकार है, वह निराकार है तथा उनके और भी कितने प्रकार हैं यह कोई नहीं जानता। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी चीज़ का आरोप और विरोध करने से अच्छा है कि जिस भी ईश्वर को आप मान रहे हो, जिसे प्राप्त कर रहे हो, जरूरी नहीं कि ईश्वर को कई जगह देखना चाहे। जरूरी है कि बहुत लोग तो घर में बैठे अपने ही माता पिता में ईश्वर देख लेते तो वही ईश्वर है। आप किस प्रकार से, किस दृष्टि से और किस भाव से ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, ये समझ लीजिए, आपको उसी प्रकार से ईश्वर के दर्शन प्राप्त होंगे।
आप जिस रूप में उनको अवतरित करेंगे, जिस रूप में अपने हृदय में स्थान देंगे, वह उसी रूप में आपके साथ साथ वो चलते रहेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान हम सबका है। हर एक मनुष्य का अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग विवेक है, अलग अलग समझ है, अलग अलग प्रेम करने का, प्रेम जताने का, भाव रखने का, भाव व्यक्त करने का, बात करने का, देखने का, सभी का विभिन्न रूप में विभिन्न तरह से वितरण है। और उन्हीं के जितने सबके भाव हैं, उन्हीं के अलग अलग भाव के रूप में ईश्वर सभी के हृदय में विराजमान है। पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिनमें ईश्वर नहीं है। मानो तो हरि, ना मानो तो हरि है। जिसको भी मानिए सब में वो है, कि आप जिस रूप में उन्हें स्वीकार कर लेंगे वह उसी रूप में है। अगर आप मानते हैं कि सब में प्रभु है तो सब में दिखेंगे। आप मानते हो कहीं प्रभु नहीं है तो कहीं आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं विराजमान है। इसलिए हर एक उस प्राणी का जिसे हरि ने बनाया सब वंदन है, क्योंकि सब में वो विराजमान है। और सभी वस्तु में, सभी प्राण, सभी जगह जो विभक्त है, अलग अलग सभी जगहों बटे हुए हैं, सब में ईश्वर है। जिस दिन ये भाव आ गया ना, सच्ची और प्यारी भक्ति तो यही हो गई कि हम सब में वंदन करें, सबको श्रेष्ठता दें, सबको श्रेष्ठ समझें, क्योंकि कोई नहीं जानता ईश्वर कहाँ है। सभी धर्मों में ईश्वर एक ही है, बस आप देखने, सोचने और समझने के हिसाब से उन्हें अलग अलग रूपों में विभक्त कर दिए हैं। तो अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग इन्हें आग्रह कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा। और एक छोटी सी मेरी हमेशा की तरह अपने बच्चों को सारी शिक्षाएं दीजिए, सारी ज्ञान दीजिए, सारी आधुनिक चीज़ों से उपलब्ध कराइए, पर अपनी संस्कृति से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि आज अच्छा बनाएंगे तो कल आपका अच्छा बनेगा। आज आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने इष्ट से जोड़ेंगे तो कल आपका जीवन भी सुखमय होगा। तो इसी के साथ सभी को जय महाकाल। सीताराम सीताराम सीताराम।